Rishabh, Sunil here. I've never seen you down. I don't ever want to see you down. तो ये था वो वीडियो जिसमें सुनील गावस्कर जो है ऋषभ पंत को बीच में इंटरप्ट करते हुए नजर आए और मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को बोला, ऋषभ, सुनील हियर, आई हैव नेवर सीन यू डाउन, आई डोंट एवर वांट टू सी यू डाउन, आई वांट टू जस्ट सी अ स्माइल ऑन योर फेस, नेवर माइंड द रिजल्ट, गो अहेड बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ मैचेस टू कम। बिल्कुल, अगर इस मैच की बात करी जाए तो पावर प्ले के बाद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के हाथ से मैच निकल गया। हालांकि दिल्ली ने पूरी कोशिश की, ऋषभ पंत ने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। बिल्कुल, और यहाँ पे ऋषभ पंत जो है थोड़ी सी स्माइल उनके फेस पे आई। हाँ, एक कह सकते हैं हम कि जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्डअप हुआ और उन्होंने कहा, डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, होपफुली वी विल कम अप विद मोर थॉट प्रोसेस एंड अ क्लियर माइंडसेट। तो अब ये हम देखेंगे कि आने वाले मैचों में दिल्ली किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है और ऋषभ पंत किस तरीके से बैटिंग करते हुए, कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। जहां तक सनराइजर हैदराबाद वाले मैच की बात है तो 44 रन उन्होंने बनाए, 35 बॉलों में 1 छक्का और 5 इसमें चौके थे। हालांकि ये पारी बहुत ज़्यादा स्लो रही, क्योंकि बाकी कंपैरिजन अगर किया जाए, चाहे वो मैग्रूफ हो, चाहे वो और दिल्ली के बैटर्स हो, उन्होंने पंत से काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर फिलहाल क्रिटिसिज्म जो है वो पंत को झेलना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच हम हारते हैं और क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात होती है कि भाई, ये जाहिर सी बात है, हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था। रोहित शर्मा ने खुद ने भी ये बयान दिया था कि एक मैच में हारूंगा और एक बुरा कैप्टन मैं कहलाने लगूंगा। वही चीज़ सेम हो रही है ऋषभ पंत के साथ। और क्रिटिसिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यूजर्स जो हैं वो अपना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने लिखा है, डजंट अपीयर फिट इनफ टू रिप्रेजेंट इंडिया। और एक और रिएक्शन है उर्विका, उसमें वो कह रहे हैं कि व्हाट इज ऋषभ पंत डूइंग चेजिंग 267 और ऑडिशनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं जो स्लो पारी खेली है उसके चलते फैंस का ये कहना है। और यहाँ पे एक यूजर ने लिखा है, इफ ऋषभ पंत कंटिन्यूज टू प्ले इन दिस मैनर ऑन फ्लैट पिचेस, imagine a strike rate on low bounce pitches. The West Indies, moreover, he doesn't appear to be fit enough to represent India as he is having difficulty in taking doubles. मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद ने जो 8 ओवर थे लास्ट में, उसमें बेहतर गेंदबाजी करी, काफ़ी ज़्यादा स्लोअर वन डाली, कटर्स डाले और इस वजह से ऋषभ पंत के बैट पर उस तरीके से बॉल नहीं आई। बाकी और रिएक्शन जो है, इसमें एक रिएक्शन ये है कि ब्रो स्टेड अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लाइडेड डाउन टू नंबर 6, प्लेड स्लोली टू बूस्ट हिज एवरेज एंड रन्स फॉर वर्ल्ड कप स्पॉट। 44 रन बनाए, आपको पता है, और ये जो बॉलें थी उसमें उन्होंने 35 खेली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आईपीएल में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो इसका असर आपके सिलेक्शन में पड़ेगा वर्ल्ड कप को लेके, जिसको लेके एक और यूजर हैं जिन्होंने लिखा है, वेयर आर दोस पीआर टीम्स हु वर रनिंग अराउंड टू बुक टिकट्स फॉर हिम फॉर द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पंत ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही बात रिपीट करी थी कि अगर हम पिच को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि वो पहले हाफ में अच्छा खेलती है, दूसरे हाफ में उतना अच्छा नहीं खेलती है, और यही दिल्ली के साथ हुआ। लेकिन मैग्रूफ की बात करी जाए, बाकी बल्लेबाजों की बात करी जाए, उनकी पंत यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा, ऋषभ पंत का कहना है, व्हेन यू हैव सच अ बिग स्कोर टू डिफेंड, इट गिव्स बॉलर्स कॉन्फिडेंस, वी हैड अ प्रीटी गुड चांस विद 220 to 230 to chase, 230 to chase. Hopefully we will come back better with a clear mindset. बिल्कुल, और जहाँ तक मैग्रूफ की बात है, दिल्ली ने एक अच्छा कम से कम बैटर जो है वो ले लिया है। हालांकि डेविड वार्नर लगातार जो ओपनिंग कर रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं। पृथ्वी शॉ से उम्मीद थी इस मैच में पृथ्वी शॉ भी नहीं चले, तो दिल्ली के जो है वो जल्द विकेट गिर गए थे। अब अगले कहाँ पर दिल्ली मैच खेलेगी, किस टीम के खिलाफ खेलेगी, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब ये जो मैचेस हैं वो करो या मरो वाले आ चुके हैं। दिल्ली ने बहुत ज़्यादा मैच जीते नहीं हैं, और जहाँ तक हार की बात है तो लास्ट मैच हैदराबाद के खिलाफ हारा है। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 8th प्लेस पे चल रही है दिल्ली, जिसमें 3 मैचेस जो जीते हैं और 5 मैचेस हारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी खेलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगला मैच खेलने वाले हैं 24 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ, उसके बाद भिड़ती हुई नजर आने वाली है मुंबई इंडियंस के साथ 27 तारीख को, 29 को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भिड़ने वाली है दिल्ली। बिल्कुल, और फिर 7 मई को, यानी कि अच्छे खासे गैप के बाद इनका मैच होगा राजस्थान रॉयल्स से, जो फिलहाल नंबर 1 पर चल रही है, और ऐसी उम्मीद है कि नंबर 1 ही रहने वाली है। 12 मई को उर्विका आरसीबी से मैच होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आरसीबी वाला मैच बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि रिदम आरसीबी की टूट चुकी है, या तो 1 रन से आरसीबी हार जाती है या फिर ज्यादा रन से हार जाती है। बिल्कुल, और उसके बाद 14 मई को दिखने वाली है लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ती हुई। और आपने जो सवाल किया कि आरसीबी से जीतना आसान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर हम बाकी मैचेस की बात करें तो सारी टीम्स जो है वो बड़ी टीम्स है, केकेआर इसमें शामिल है,
राजस्थान रॉयल्स जो आपने बताया नंबर 1 पे चल रही है, मुंबई इंडियंस। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये मैचेस जीतने हैं, या ऐसा ख्याल भी अगर आप अपने मन में ला रहे हैं कि हमें ये मैचेस जीतने हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करना होगा। बिल्कुल, और ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि दिल्ली, जहां तक बात है क्वालिफाइंग की, तो वो भी रेस में है, लखनऊ भी है, चेन्नई भी, हर टीम जो है वो आरसीबी को छोड़कर फिलहाल यही कोशिश कर रही है कि क्वालिफाई किया जाए, प्ले ऑफ में पहुंचा जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि सुनील गावस्कर जो मोरल बूस्ट करते हुए नजर आए हैं ऋषभ पंत इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे, कमबैक करेंगे, या फिर जो हार का सिलसिला है ये दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय।